हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार, जैसा कि हम इसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो कंज्यूमर्स बिहेवियर। एक जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसका क्या बिहेवियर होता है, इसके बारे में ये जो टॉपिक है वो है। और यहाँ पर उपभोक्ता का दृष्टिकोण कैसा होता है, वो ये सोचता है कि मैं अपनी महत्तम संतुष्टि के लिए, यानी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो सीमित साधनों का कैसे प्रयोग कर सकता है। उसकी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। हम एक छोटे से बच्चे को जब ऑब्जर्व करते हैं तो जब उसे किसी दुकान में हम लेके जाते हैं, किसी शॉप में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर उसे सारी चीज़ें चाहिए। वो ये भी मांगता है, वो भी मांगता है, भले ही उसको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, यानी वो वहाँ देखकर उसे लगता है कि नहीं, ये भी मेरे पास होना चाहिए। लेकिन फिर वो जब प्रलोभ दिया जाता है, जिस तरह से उसको हैंडल किया जाता है, फिर वो कोशिश करता है चलो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके वो घर लौट आता है। तो यहाँ पर एक उपभोक्ता का भी बिल्कुल वैसा ही दृष्टिकोण होता है। यदि एक इंसान जो कि नौकरी करता है, उसके पास उसका एक लिमिटेड बजट होता है और उस बजट में वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। तो जो हमारा ये टॉपिक है वो यही बात बताता है कि एक उपभोक्ता अपनी अधिकतम जो संतुष्टि है या अधिकतम या महत्तम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को समाधान कर सकता है, इसके बारे में ये विषय है। यहाँ पर जो उपयोगिता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि उपयोगिता और उपयुक्तता एक ही है। उपयोगिता और उपयुक्तता में अंतर है। उपयोगिता शब्द का अभिप्राय होता है आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति, जबकि जो उससे हमको जब किसी चीज़ की का सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे हम उपयोगिता कहते हैं। लेकिन उपयुक्तता उसका सिर्फ अच्छा गुण होता है, जो उपयोगिता है उसमें का सिर्फ प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति, किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि, यही उपयोगिता कहलाती है। या फिर रॉबिन्सन के शब्दों में यदि हम देखें, जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में, कि उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहते हैं तथा कि तथ्य के ये लोग वस्तु को खरीदना चाहते हैं, यह दर्शाता है कि उसमें उपयोगिता है। किसी वस्तु को कोई खरीद रहा है, इसका मतलब उसमें उपयोगिता है। यदि उसे खरीदना नहीं चाहेंगे तो उसमें उपयोगिता नहीं है। यही बात आजकल का जो एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन है वो आवश्यकताओं की निर्मित करता है। वो अपनी वस्तु को अच्छा बताकर सामने वाले की आवश्यकताओं की उत्पत्ति करवाता है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ईजी टॉपिक है, जो किसी को भी आराम से समझ में आ सकता है। उपयोगिताओं की विशेषताएं हैं, टोटल 9 विशेषताएं हैं, जिसमें हम लोग अभी पहली देख रहे हैं कि आत्मनिष्ठ अवधारणा है। जो उपयोगिता होती है वो एक आत्मनिष्ठ अवधारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो कि वस्तु की मानसिक स्थिति पर निर्भर होती है। यदि व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी है तो उसे लेते समय उसका जो दृष्टिकोण होगा वो अलग होगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक, इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद से ही वस्तु खरीदेगा। यदि अगर एक साक्षर है जिसको पढ़ना लिखना आता है, वो क्या करेगा, वो पुस्तक खरीदेगा। लेकिन अगर निरक्षर है तो उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर यही बात हमें कहनी है। यदि आप दुकान में जाते हैं, अब 2 लोगों की चॉइस अलग अलग होगी। किसी को लगेगा कि मुझे लाल रंग पसंद है, किसी को लगेगा मुझे पीला रंग का शर्ट पसंद है। तो यहाँ पर ये दोनों का जो दृष्टिकोण में भेद है, वही क्या कहलाता है, आत्मनिष्ठ। यानी कि आत्म का मतलब क्या, व्यक्ति, उसका दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसीलिए इसे कहा गया कि आत्मनिष्ठ अवधारणा है। जो सेकंड पॉइंट है वो बताता है कि जो उपयोगिता है वो काल सापेक्ष अवधारणा है ना। कैसी अवधारणा है, काल सापेक्ष। इसका मतलब ये है कि जो उपयोगिता है वो समय के अनुसार बदल जाती है। यदि ठंडी में हमको ऊनी कपड़े चाहिए तो गर्मी में हमें नहीं चाहिए होते हैं, और वर्षा ऋतु में यदि हमें रेनकोट या फिर छाते की आवश्यकता होती है, जबकि शीत ऋतु में हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि काल का मतलब यहाँ पे समय है ना, समय के हिसाब से जो उपयोगिता है वो बदलती रहती है। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि क्लास में पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है, नैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ। जो उपयोगिता होती है वो ये नहीं सोचती है कि उसमें कुछ नैतिकता है या नहीं है। उदाहरण के लिए सही गलत नहीं सोचती है, अच्छा बुरा नहीं सोचती है, ये उसका स्वभाव है। हम उपयोगिता को अगर ऐसे खड़ा करके अगर दिखा पाते तो आपको बताना बड़ा आसान हो जाता।
लेकिन उपयोगिता एक ऐसी चीज़ है जिसे हमको महसूस करना होता है। यदि आपके लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि अरे ये चीज़ हमारे लिए कोई उपयोग की नहीं है, लेकिन जो सामने वाले का दृष्टिकोण कैसा रहता है उसको उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो अक्सर हम अपने पुराने कपड़ों के बारे में इस उदाहरण को लागू कर सकते हैं। एक जो इस्तेमाल करने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नैतिक दृष्टि से गलत होती हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। यदि हम छोटे बच्चे के हाथ में यदि चाकू दे दें तो वो बहुत ही घातक होता है, जबकि वो किचन में रोज़ लगने वाली वस्तु है। तो यहाँ पर दोनों के लिए उपयोगिता का जो परिणाम है वो कैसा अलग-अलग है। तो ये भी ये बात बताती है जो नैतिक दृष्टि से वो कैसी होती है, तटस्थ होती है। यहाँ पर अगर नैतिकता की बात करें तो आपकी पुस्तक में एक पुराना उदाहरण दिया हुआ है चाकू को लेकर, तो वो उदाहरण क्योंकि पढ़ाने योग्य नहीं लगता इसलिए उसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप बस इतना समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सचमुच में अभी जैसे दवाइयों में हम लोग बहुत बार ऐसे देखते हैं कि उसमें शराब डली हुई होती है। जो औषधियाँ होती हैं उसमें अल्कोहल मिक्स होता है, यानी कि वो किसी एक पेशेंट के लिए वो ज़रूरी है, जबकि वो नैतिक दृष्टि से सही नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा सकती है। उपयोगिता यानी उपयुक्तता नहीं, ये एक अगला पॉइंट है। उपयोगिता यानी उपयुक्तता नहीं, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो उपयोगी वस्तु है उसमें उपयुक्तता हो। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को की आवश्यकता की संतुष्टि सिगरेट पीने से होती है। किसी को सिगरेट पीने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये सिगरेट जानते हैं कि सिगरेट उसके शरीर को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन उसमें उसके लिए उपयोगिता दिख रही है, लेकिन वो उपयुक्त है क्या, वो अच्छा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर उपयुक्तता का अर्थ इसी आशय में है। इस हिसाब से हम इसे समझ सकते हैं। उसके आगे का है कि उपयोगिता और संतुष्टि भिन्न भिन्न है। जो उपयोगिता होती है वो संतुष्टि से अलग है। मतलब जब जहाँ पर हम संतुष्टि कहते हैं, हमारी परिभाषा क्या बताती है उपयोगिता की, कि उपयोगिता किसी आवश्यकता की पूर्ति से जो संतुष्टि होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पर जो उपयोगिता है वो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी उनका चरण अलग-अलग है। जहाँ पर हम आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात करते हैं उसे हम उपयोगिता कहते हैं, और संतुष्टि क्या है, एक सुखद अनुभूति है। उपयोगिता का संबंध वस्तु से होता है तो संतुष्टि का अनुभूति व्यक्ति के द्वारा की जाती है। ये दोनों में मूल भेद है। उसके बाद उपयोगिता यानी आनंद नहीं है, ये पॉइंट है। यानी उपयोगिता यानी आनंद नहीं है, इसके अर्थ में ये कि एक मरीज को दवाई जब पिलाई जाती है तो उसे वो कड़वी लगती है। बराबर है कि हम जब इंसान को कड़वी दवाई पिलाएंगे, वो बीमार है, लेकिन उसके लिए उसे खाने पीने में कोई खुशी का अनुभव नहीं होता है। ये 99% लोगों के बारे में ये बात लागू पड़ती है, कोई दवाई खुशी से नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही उसे हम दवाई पिलाते हैं तो उसे प्राप्त नहीं होने वाला आनंद जब वो अच्छा हो जाता है तब मिलता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि उपयोगिता यानी आनंद नहीं है, है ना। किसी वस्तु की इस्तेमाल से उस वस्तु को ज़रूर निश्चित रूप से उसे अच्छा लगने वाला है, लेकिन फिर भी उसे उससे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। मापन में कठिनाई, हम ऐसे बता नहीं सकते हैं, उपयोगिता दिखाई नहीं देती है, अमूर्त है, अदृश्य है, संख्यात्मक रूप से हम उसे नहीं गिन सकते हैं। इसीलिए उसे कहा गया है कि इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, सिर्फ ये एक साइकोलॉजी है ना। और इस हिसाब से व्यक्ति इसका सिर्फ अनुमान लगा लेता है। एक व्यक्ति बहुत को प्यास लगी है, किसी को बहुत भूख लगी है, किसी को अलग तरह की कोई आवश्यकताओं की अनुभव हो रहा है, उस समय उसे हम ये नहीं कह सकते कि उसे कितना मेजरमेंट में है, कितनी प्यास लगी है, कितना भूख लगा है। उसमें हम बस शब्द जोड़ सकते हैं, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, इस तरह से हम उन शब्दों का इस्तेमाल केवल कर सकते हैं। तो उपयोगिता, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उपयोगिता को इस तरह से दिखा नहीं सकते हैं, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। आपके लिए कोई वस्तु जितनी आवश्यक होगी, उससे आपको उतनी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। जैसे-जैसे आपको प्यास लगी, आपने पहला ग्लास पानी पिया, तो आपको जो सैटिस्फैक्शन होने वाला है वो सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे-जैसे आपका पानी का आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती जाएगी, उससे मिलने वाली संतुष्टि आपको धीरे-धीरे कम होती जाएगी। और आखिरी पॉइंट है, मांग का आधार होती है। मांग का आधार होती है यानी कि जैसे ही आप किसी चीज़ आपके लिए उपयोगी बनेगी, वो तुरंत मार्केट का निर्माण करती है, वो तुरंत मांग को उपस्थित करती है, और इसीलिए उपयोगिता मांग से पहले पढ़ाई जा रही है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि उपयोगिता का आशय क्या होता है।
उपयोगिता यानी आपकी संतुष्टि करने की शक्ति। आपको जब किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि की प्राप्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो उसे हम उपयोगिता कहते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप उस वस्तु की जहाँ से आपके लिए वो उपयोगी बनने लग जाती है, वो तुरंत मांग का निर्माण करती है। इस तरह से हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि स्कूटर चलाने वाले के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। जो स्कूटर चला रहा है उसे पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल इसलिए उपयोगी है क्योंकि उसको स्कूटर चलाना है। तो यहाँ एक की वजह से दूसरी भी मांग का निर्माण हो रहा है। आपको कहीं जाना है तो आपका जाना, वस्तु का होना, और उसके साथ ही साथ दूसरी वस्तु का भी अटैचमेंट, किसी और वस्तु का भी साथ में जुड़ना, ये क्या बताता है? मांग बताता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उस वस्तु की आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति हुई यानी उपयोगिता बन गई। तो इस तरह से ये एक विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल विषय है। आप पुस्तक में पढ़ेंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ते हैं ये टॉपिक क्लास में भी। तो आप सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे।